Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Keats' important points. So, without delay, come to the point. Thou was not born for death, immortal bird. Immortal means होता है अमर, जो नश्वर ना हो. Thou was not born, तू मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई है. इमोर्टल बर्ड, अमर पक्षी. नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, यह भूखी नाशवान मानवता. ये जो हंग्री जनरेशन है, ये भूखी मानवता ट्रेड दी डाउन, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुझे कुचल नहीं सकती. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, इस गुजरती हुई रात में मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ. इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, प्राचीन दिनों में मीन्स पुराने समय में यह सम्राटों के द्वारा एंड क्लाउन और रंकों ने भी सुनी थी. तो इनके द्वारा भी सुनी गई थी, सम्राटों के द्वारा और रंकों के द्वारा. परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट राउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ. परहैप्स मीन्स होता है शायद. शायद विधवा रूथ, रूथ इज अ विडो. शायद विधवा रूथ जो अपनी सास के साथ कहाँ चली गई थी, विदेश. एलियन कॉर्न, शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, तो वह अपनी सास के साथ विदेश चली गई थी और अपने मायके की याद में क्या कर रही थी. शी स्टूड इन टीयर्स, वह आंसू बहा रही थी. तब इसी गीत ने उसे भी तसल्ली दी थी. द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट. केसमेंट मीन्स होता है विंडो या खिड़की. ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक, मीन्स डेंजर्स. तो खतरनाक समुद्र. इन फेरी, फेरी मीन्स परी, परियों के देश में. फॉरलॉर्न मीन्स होता है एकमात्र, लॉनली, एक मात्र, फॉरलॉर्न. तो शायद यह गीत परियों के देश में जादुई महल में बंदी बनाई गई, जादुई महल में बंदी बनाई गई राजकुमारी ने भी सुना था. और वह केसमेंट, वह खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी. क्यों? अपनी ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, वह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी. लेकिन वह खिड़की कहाँ खुलती थी? पेरिलस सीज में, खतरनाक समुद्र की तरफ वो खिड़की खुलती थी. तो इसलिए वो खिड़की से भी कूद नहीं पाई. तो तब उस गीत को सुन करके उस राजकुमारी पर भी जादू सा हो गया था. मीन्स उस गीत ने राजकुमारी पर भी जादू कर दिया. एक बार और देख लेते हैं. दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, ये नाइट एंगल पक्षी को कह रहे हैं कि तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई हो, अमर पक्षी. नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, और कोई भी भूखी पीढ़ी या भूखी मानवता तुझे कुचल नहीं सकती, तुझे बर्बाद नहीं कर सकती. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, और गुजरती हुई रात में जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ. इन एंशियंट डेज बाय एम्परर्स एंड क्लाउन्स, सम्राटों और रंकों के द्वारा प्राचीन समय में भी ये आवाज़ सुनी गई थी.
जिस गुजरती रात में ये मैं गीत सुन रहा हूँ, पहले समय में यह सम्राटों के द्वारा और रंकों के द्वारा भी सुनी गई थी। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ वैन सिक फॉर होम शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न। शायद यह गीत विधवा रूथ ने भी सुना होगा जब वह अपनी सास के साथ विदेश में चली गई थी। एलियन है ना, तो एलियन कौन, जब वह विदेश में चली गई थी और उस अपने मायके की याद आ रही थी और इसलिए वह आंसू बहा रही थी। शी स्टूड इन टीयर्स, तो तब उस गीत ने विधवा रूथ को भी तसल्ली दी थी। द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट मीन्स विंडो ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सी इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न। और शायद परियों के देश में इसी गीत को सुन करके उस राजकुमारी को तसल्ली मिली। उस राजकुमारी पर जादू सा हो गया था। जो राजकुमारी परियों के देश में जादुई महल में एक खिड़की से कूदने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जो राजकुमारी बंदी बन गई थी, बंदी बना ली गई थी, तो वह खिड़की से कूद करके भागना चाहती थी, लेकिन वह खिड़की पेरिलस सीज में खुलती थी। पेरिलस सीज मीन्स खतरनाक समुद्र की तरफ वह खिड़की खुलती थी, तो इसलिए वह खिड़की से भी नहीं कूदी, लेकिन इस गीत ने उस पर भी जादू सा कर दिया था। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। नेक्स्ट, फॉरलॉर्न मीन्स एकमात्र, लोनली अभी मैंने आपको बताया था ओड टू अ नाइटिंगेल में। द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल फेल्ट एड्यू मीन्स विदा या विदाई हो। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। डिसीव मीन्स धोखा देने वाली, एल्फ मीन्स वैसा परी होता है। एड्यू एड्यू अलविदा अलविदा दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। प्लेंटिव मीन्स होता है दुखी गीत, एंथम मीन्स गीत। Past the near meadows over the still stream of the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? Or to a nightingale. कि एकमात्र यह शब्द तो घंटी के समान है, एकमात्र यह शब्द तो घंटी के समान है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, जिसने तुम्हारे सुखी संसार से मुझे मेरे दुखी संसार में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे सुखी संसार से मैं किस में आ गया हूँ? अपने दुखी संसार में आ गया हूँ। विदाई हो, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कल्पना धोखा नहीं दे सकती है। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, इतने अच्छे से धोखा नहीं दे सकती है, मीन्स वह धोखा नहीं देती कल्पना। एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, परंतु कब तक? एड्यू एड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। विदाई हो मीन्स अलविदा अलविदा, तुम्हारा अब ये दुखी गीत फेड होता जा रहा है, मतलब दूर होता जा रहा है। पास्ट द नियर मिडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम ऑफ द हिल साइड, एंड नाउ इट इज बरीड डीप। टीज मीन्स इट इज। और यह तुम्हारा गीत चारागाह, मिडो मीन्स होता है चारागाह, चारागाह के पास और पहाड़ी नदियों के पास कहीं दफन हो गया है, बरी हो गया है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? क्या यह कोई नज़ारा था, विज़न था, या मैं जागते हुए कोई सपना देख रहा हूँ? फ्लैड इज़ दैट म्यूज़िक, वह म्यूज़िक अब कहाँ चला गया? डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल, एकमात्र यह शब्द तो
बैल के समान है, घंटी के समान है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, और तुम्हारे उस सुखी संसार से वापस मैं अपने दुखी संसार में आ गया हूँ। अलविदा, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कल्पना हसीन धोखा देती है। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, सॉरी, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि कल्पना अच्छे से धोखा नहीं दे सकती है। एड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, अलविदा अलविदा तुम्हारा गीत, अब जो तुम्हारा दुखी गीत है एंथम, वो फेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पास्ट द नियर meadows ओवर द स्टिल स्ट्रीम ऑफ द हिल साइड एंड नाउ इट इज़ बरीड डीप, क्या यह चारागाह के पास या पहाड़ी नदियों के पास दफन हो गया है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लैड इज़ दैट म्यूजिक टू आई वेक और स्लिप, क्या मैं ये एक नज़ारा देख रहा हूँ या जागते हुए ये सपना है। फ्लैड इज़ दैट म्यूज़िक, वह म्यूज़िक अब कहाँ चला गया है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जागा हुआ हूँ या सोया हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू अ नाइट एंगल। They lay calm breathing on the bedded grass, their arms embraced and their pinion too. Their lips touched not but had not bade adieu, as if disjoined by soft-handed slumber. Slumber means होता है निद्रा. And ready still past kisses to outnumber a tender idon of Aurorian love. The winged boy I knew, but who was thou? O happy, happy dove, his psyche true. So these lines have been taken from the poem Ode to Psyche. हिंदी देख लेते हैं. They lay calm breathing on the bedded grass. तो वह घास की शैया पर, मीन्स घास के बेड पर शांत श्वास ले रहे हैं या शांत सांस ले रहे हैं. Their arms embraced and their pinion too. Pinion means होता है विंग. पंख. तो their arms embraced, वे गले मिल रहे हैं, गले मिलते हुए, एंड उनके पंख भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं. देयर लिप्स टच्ड नॉट, लेकिन उनके जो लिप्स हैं वो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं. बट हैड नॉट बेड एड्यू, लेकिन उन्होंने अभी तक अलविदा भी नहीं कहा है. एड्यू मीन्स होता है अलविदा. ADIEU. एज इफ डिसजॉइंड बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, कोमल निद्रा से मानो वे अलग हो गए हों, मीन्स नींद से वो जाग गए हों. एंड रेडी स्टिल पास्ट kisses to outnumber a tender idon of Aurorian love. सुबह के समय ऐसा प्रतीत हो रहा था वे पहले से भी ज़्यादा किस करने की इच्छा रख रहे हों. वे एक दूसरे को तैयार हों पहले की अपेक्षा किस करने के लिए, मतलब पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे को किस करने के लिए वो तैयार हों. द विंग्ड बॉय आई न्यू, उस पंखों वाले लड़के को तो मैं जानता था. बट हु वॉस्ट दाउ, लेकिन तुम कौन हो. ओ हैप्पी हैप्पी डव, खुश प्रेमिका. डव मीन्स यहाँ पे प्रेमिका से है. हिज साइकी ट्रू, उसकी सच्ची प्रेमिका. साइकी ट्रू मीन्स वैसे होगा बिलव्ड ऑफ क्यूपिड. बिलव्ड ऑफ क्यूपिड, गॉड ऑफ लव. क्यूपिड मीन्स गॉड ऑफ लव. कामदेव को बोलते हैं क्यूपिड.
तो दे ले काम ब्रीदिंग ऑन द बेडेड ग्रास, वे घास वाले बेड पर शांति से सांस ले रहे हैं और लेटे हुए हैं। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, वे एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं और उनके पंख भी एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, मीन्स गले लगा रहे हैं। देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बेड एडियो, उनके लिप्स तो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अलविदा भी नहीं कहा है। एज इफ डिसजॉइंट बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, ऐसा लग रहा है जागने के बाद वह अलग हो गए हों। एंड रेडी स्टिल पास्ट किसेस टू आउट नंबर ए टेंडर आई डोंट ऑफ ओरियन लव, और वे सुबह के समय, बिल्कुल सुबह के समय या भोर के समय वह पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे को किस करने के लिए तैयार हो। द विंग्ड बॉय आई न्यू, पंखों वाले लड़के को तो मैं जानता हूँ, या क्यूपिड की बात कर रहे हैं। बट हु वॉस्ट दाउ, लेकिन तुम कौन हो, तुम बहुत सुखद प्रेमिका हो, उसकी सच्ची प्रेमिका, मीन्स कामदेव की सच्ची प्रेमिका। तो यहाँ कामदेव की बात हो रही है। नेक्स्ट, येस आई विल बी दाई प्रीस्ट एंड बिल्ड अ फेन, फेन मीन्स होता है मंदिर, एंड प्रीस्ट मीन्स पुजारी, और मैं तेरी पूजा करूँगा, मीन्स मैं तेरा पुजारी बनूँगा और तेरे लिए एक मंदिर बनवाऊँगा अपने दिमाग के अनछुए स्थान पर, अपने दिमाग के एक ऐसे स्थान पर जिसे किसी ने टच ना किया हो, वहाँ पर तेरे लिए एक मंदिर बनाऊँगा। वेयर ब्रांच्ड थॉट्स न्यू ग्रोन विथ प्लीजेंट पेन, इंस्टेड ऑफ पाइन शैल मरमर इन द विंड। जहाँ पर पाइन मीन्स होता है चीड़ के पेड़ों को बोला जाता है पाइन, जहाँ पर चीड़ के पेड़ों की जगह, इंस्टेड मतलब बजाय या जगह पर, दुख से भरे हुए, ब्रांच्ड थॉट्स मीन्स होता है असंख्य विचार, असंख्य विचार। न्यू ग्रोन विथ प्लीजेंट पेन, सुख और दुख से भरे हुए असंख्य विचार तेरे गीत को मरमर करेंगे, हवा में तेरे गीत को गुनगुनाएंगे, मरमर करेंगे। तो यस आई विल बी दाई प्रीस्ट, मैं तेरा पुजारी बनूंगा, एंड बिल्ड अ फेन इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ माई माइंड, और मैं अपने दिमाग के किसी एक ऐसे स्थान पर जिसे किसी ने छुआ ना हो, वहाँ तेरे लिए एक फेन बनवाऊँगा, मंदिर बनवाऊँगा। वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहाँ असंख्य विचार, न्यू ग्रोन विद प्लीजेंट पेन, चीड़ के पेड़ों के स्थान पर, चीड़ के पेड़ों मतलब चीड़ के पेड़ों की बजाय असंख्य विचार तेरे ही सुख दुख के तेरे ही गीत गाएंगे, हवा में तेरे ही गीत गाएंगे। तो वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहाँ असंख्य विचार दुख और सुख के चीड़ के वृक्षों की बजाय हवा में तेरे ही गीत को गुनगुनाएंगे या गाएंगे। मरमर मीन्स बड़बड़ाना या गाना। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड टू साइकी। With all the gardener fancy ever could feign, who breeding flowers will never breed the same, and there shall be for thee all soft delight that shadowy thought can win, a bright torch and a casement means window, op means opened at night to let the warm love in. With all the gardener fancy ever could feign, फूल ऐसे जो माली की कल्पना से क्या हो, फैंसी से, जो माली की कल्पना की परिकाष्ठा हो, मतलब दिखावा हो। फूल जो माली की कल्पना की परिकाष्ठा हो या दिखावा हो। हु ब्रीडिंग फ्लावर्स विल नेवर ब्रीड द सेम, माली भी यदि एक बार जो फूल वो उगा देता है, दोबारा वैसा वो फूल नहीं उगा सकता। And there shall be for thee all soft delight that shadowy thoughts can win,
और तुम्हारे लिए वह सब सुख होंगे जो विचारों की कल्पना संजो सकती है। तो फॉर दी मतलब तुम्हारे लिए वे सभी ऑल्स ऑफ डिलाइट, वे सभी सुख होंगे जो थॉट्स विचारों की कल्पनाएं जीत सकती हैं या संजो सकती हैं। तो तुम्हारे लिए वे सभी खुशियाँ होंगी, सुख होंगे जो विचारों की कल्पना संजो सकती हैं। अ ब्राइट टॉर्च, एक प्रकाशित मशाल, टॉर्च मीन्स मशाल, और एक विंडो जो रात के समय खुलती है, टू लेट द वार्म लव इन, ताकि जिसमें से होकर तेरा प्रेम अंदर आ सके। इन मीन्स अंदर। अ ब्राइट टॉर्च एंड अ केसमेंट ओपनड एट नाइट टू लेट द वार्म लव इन, एक ब्राइट टॉर्च और एक खिड़की जो कि रात के समय ही खुलती है और ताकि तुम्हारा प्रेम अंदर आ सके। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.